हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री नारद जी गोप कुमार को बता रहे हैं ब्रज की मधुर लीलाएं, भगवान कृष्ण की माधुरी, और उसमें हम लोग अगासुर वध तक पहुंच गए थे। सरस तटे शाद बल जेमने या लीला समाकर्षति सा मनो में, तथा प्रभोस तरणक मार्गणे या दध्योदनग्रास विलासी पाणे। सरह तटे माने यमुना जी, यमुना जी के तट पर भोजन के समय जो ब्रह्मा जी ने समस्त बछड़ों को हरण कर लिया था और कृष्ण ने सखाओं को आश्वासन दिया था। पहले हम लोगों ने सुना था कि ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए, तो सखा लोग कहने लगे, अरे भैया बछड़े दिख नहीं रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं देख करके आता हूं। और एक हाथ में दही भात का कौर लिया और दूसरे हाथ से खा रहे हैं, और बीच बीच में उंगलियों के बीच में अचार भी दबा रखा है। इस प्रकार से दही भात का ग्रास लेकर बछड़ों को ढूंढने की जो लीला प्रकट की थी, बछड़ों को ढूंढने की लीला बताया। बछड़ों को ढूंढने गए थे ऐसा नहीं बोला। लीला का मतलब क्या है? उनकी सर्वज्ञ शक्ति सब समय उनके अंदर ही है। सर्वज्ञ शक्ति के द्वारा उनको पता है सब कुछ। मुग्धता भी है और सर्वज्ञता भी है। ये अचिंत्य भेदाभेदी है, एक साथ है। ये हम अपनी बुद्धि से कल्पना नहीं कर सकते। मुग्धता मतलब मोहित भी है वो, कह रहे बछड़े कहाँ गए। और सर्वज्ञता भी है, सब कुछ जानते हैं, ब्रह्मा जी का काम है। यहां तक की बात छोड़ दो। अच्छा ये बताओ कि जब ब्रह्मा जी ने नई नई लीलाएं भगवान की इच्छा करी और उसके बाद में ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया। अब ब्रह्मा जी को तो ये बात पता नहीं है कि डुप्लीकेट बछड़े, भगवान ने डुप्लीकेट कब बना दिए बताओ, कोई बता सकता है? किसी को भी पता ही नहीं चला डुप्लीकेट बछड़े बने हुए हैं। जिस क्षण ब्रह्मा जी ने सोचा मैं बछड़े चुरा लूं, उसी समय महामाया ने बछड़े बना दिए। अब तो ओरिजिनल बछड़े तो ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दिए, और जो मूल बछड़े थे उनको योग माया ने उसी क्षण ढक भी दिया। क्योंकि भाई दो बछड़े थोड़ी दिखाए, दो सेट थोड़ी दिखाई दे रहे हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को तो एक ही सेट दिखाई, लाखों बछड़े हैं। ब्रह्मा जी को क्या दिखाई दे रहा है? जो महामाया वाला बछड़ा है। और कब बनाया फिर? ओरिजिनल तो ढक दिए गए योग माया के द्वारा, किसी को भी पता नहीं है ये बात। और कृष्ण भी मुग्ध हैं। इसका मतलब क्या है? उनकी सर्वज्ञता शक्ति तो उसी समय, जैसे ही ब्रह्मा जी ने इच्छा की मैं भगवान की कुछ मधुर मधुर लीलाएं देखूं, प्रार्थना तो किया नहीं भगवान से, मधुर लीला प्रभु आप अपनी दिखा दो, मैं ही कुछ करता हूं तो देखता हूं फिर भगवान क्या करेंगे। बस इतना सोचने साथ ही सर्वज्ञ शक्ति प्रकाशित है, उसने अपने आप ही महामाया के द्वारा बछड़े बनवा भी दिए। योग माया ने उनको ढक भी दिया असली वालों को, और ब्रह्मा जी ने चुरा लिया और उसके बाद में छुपा दिया। और भगवान ढूंढने जा रहे हैं, मुग्ध ही हैं वो। अरे बछड़े कहाँ गए, ऐसे करके मुग्ध हैं वो झूठ नहीं है। लेकिन सर्वज्ञता शक्ति पहले ही सारे काम कर चुकी है। क्या अद्भुत अचिंत्य व्यापार है ये। इसको कैसे कोई बुद्धि से समझ सकता है? हमारी बुद्धि में एक बार में एक ही चीज आती है, क्योंकि हमारी जड़ बुद्धि माया के द्वारा बनी हुई है। ठीक है। और इधर जब फिर भगवान आए, बछड़े मिले नहीं, बड़े दुखी उदास हो गए। जब लौट करके आए देखा सगा भी नहीं है।
अब सखा भी नहीं, सखा को भी योग माया ने ढक दिया है और वहां भी डुप्लीकेट सखा तैयार कर दिए। ब्रह्मा जी ने वो डुप्लीकेट चुरा लिए। और ये सब कब हो रहा है, किसी ने बताया क्या? कब हो गया, मतलब सेकंड से भी कम टाइम, इतना तेज हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। और ब्रह्मा जी चुरा करके बछड़े और सखाओं को छुपा करके चले गए, और जो असली वाले बछड़े थे उनको तो योग माया ने वहीं छुपा दिया कि वो कोई देख ही नहीं सकता है, बलदेव प्रभु भी नहीं देख सकते। और इधर कृष्ण स्वयं बछड़े और सखा बन करके खुद ही चर रहे हैं, खुद ही चरा रहे हैं चर बच्चों को। 3 सेट हुआ। इसलिए ये कब हुआ कोई नहीं जानता है, और कुछ झूठ भी नहीं है। कृष्ण जब लौट के आए, जब सखाओं को भी नहीं देखा, तब उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये देख के ब्रह्मा जी और भी खुश हो गए। जब बछड़ों को नहीं देखा था तो थोड़ा सा उदास हुए थे। भाई सीधी सी बात है, बछड़ों की बात अलग है और सखा की बात अलग है। हमारी गाय खो जाए तो हमको दुख होगा, लेकिन कितना होगा, और हमारा दोस्त खो जाए तो अंतर है ना। तो उसी प्रकार से जो देखा उन्होंने, तो पहले तो उदास हुए, बाद में आंसू भी आ गए। और वो गलत भी नहीं, झूठे नहीं है वो आंसू, मुग्ध हैं कृष्ण। और उसी क्षण उनकी सर्वज्ञता शक्ति जो देखा, प्रभु थोड़े दुखी हैं, सर्वज्ञता शक्ति तब प्रकाशित हुई। अच्छा ये ब्रह्मा जी का काम, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ ब्रह्मा जी तुम अपना काम करो, मैं अपना करता हूं। और भगवान ने उसी समय स्वयं ही बछड़ों का और बालकों का रूप धारण कर लिया। क्योंकि ब्रह्मा जी कभी भी भगवान के सखाओं को नहीं चुरा सकते, भगवान के बछड़ों को स्पर्श नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी वो चिन्मय है, परिकर है, पार्षद हैं, वो ब्रह्मा जी से बहुत श्रेष्ठ हैं। भगवान का एक बछड़ा भी ब्रह्मा जी से कोटि गुना श्रेष्ठ है। क्योंकि ब्रह्मा जी तो हैं तो इस जगत में ही, अभी तो मुक्त होंगे, कब जाएंगे तब पता नहीं चलेगा। और वो पहुंच गए ब्रज में, और वो भी ब्रह्मा जी मुक्त होकर के कहां जाएंगे वो भी पता नहीं। ब्रज में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे उसकी भी गारंटी नहीं है। फिर कई बार कर्मी ब्रह्मा भी होता है, फिर वो तो मुक्त भी नहीं होगा, वो तो इधर ही आ जाएगा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी ने जो बछड़े और सखा चुराए थे वो माया द्वारा निर्मित थे। वो माया थी महामाया, वो जड़ थे बछड़े और सखा। लेकिन ब्रह्मा जी को मोहित माया ने नहीं किया था। ब्रह्मा जी को जो मोहित किया था योग माया ने किया था। यही आश्चर्य की बात है। कितना कितना है सब। अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये सब बातें नहीं बताएंगे तो हम अपनी बुद्धि से कुछ नहीं समझ सकते। क्योंकि वहां पर वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी 12 महाजनों में से हैं, वो माया के द्वारा मोहित नहीं होंगे। इसलिए वहां पर योग माया ने उनको मोहित किया, भगवान की माया। ब्रह्मा जी मोहित हुए भगवान की माया से, बछड़े चुराए वो महामाया के। और बलदेव प्रभु को योग माया भी नहीं मोहित कर सकती है। बलदेव प्रभु तो स्वयं भगवान है। बलदेव प्रभु मोहित हुए कृष्ण की माया से, मतलब योग माया से भी श्रेष्ठ अपनी भगवान की शक्ति है। तो इसलिए बलदेव प्रभु को कोई साधारण ना समझे, वो कृष्ण के द्वितीय प्रकाश हैं, कृष्ण ही हैं। वो कृष्ण ही 2 रूप धारण करके, एक बलदेव प्रभु के रूप में, एक कृष्ण के रूप में। उनकी शक्ति भी अचिंत्य है। इसलिए जब भगवान ने 5-6 दिन पहले ब्रह्मोन लीला से पहले सोचा कि बलदेव प्रभु को तो बता ही दूं कम से कम, क्योंकि बाकी सब तो कृष्ण ही है, बछड़े या सखा सब कृष्ण ही है। और वो जो हैं जहां पर वो ढक करके रखा योग माया से, वहां पर तो उनको तो लग रहा है बस 1 सेकंड हुआ है कि कृष्ण अभी ढूंढने ही गए बछड़ों को, उनको इसलिए कोई विरह नहीं हो रहा है। यहां पर बलदेव प्रभु 1 साल तक विरह कैसे सहन कर पाते, इसलिए भगवान ने बताया ही नहीं। सखाओं का विरह सहन नहीं कर पाते 1 साल तक, इसलिए बताया ही नहीं। जब कृष्ण ने कहा तो 5-6 दिन रह गए, थोड़ा बता देता हूं, जैसे ही बताने की इच्छा करी तो बलदेव प्रभु के सामने एक लेवल माया हटती चली गई। और बलदेव प्रभु फिर सोच रहे ये कौन सी माया है, क्या असुर की माया? नहीं, मेरे ऊपर असुर की माया काम नहीं कर सकती। क्या महामाया है? कहते नहीं, वो खुद ही मायापति है, वो भी मायापति है, मेरे ऊपर ये माया भी काम नहीं कर सकती। इसका मतलब केवल कृष्ण की माया है, उनके ऊपर और कोई दूसरी माया काम नहीं कर सकती। जब
कृष्ण के जन्म का वर्णन है। उस समय बलदेव प्रभु को आकर्षण किया योग माया ने, वहां पर भी यही वर्णन है। जो योग माया ने आकर्षण किया है वो कृष्ण की इच्छा से आकर्षण किया है, अन्यथा योग माया की इतनी शक्ति नहीं है कि वो बलदेव प्रभु का आकर्षण कर लेगी। अचिंत्य शक्ति है उनकी बलदेव प्रभु, इसलिए कह रहे हैं वो कृष्ण के समान ही समझो। तो ये सब बड़ी जो ब्रह्म मोहन लीला के समय जो ऐसे ढूंढने की जो लीला प्रकटित की थी, वह लीला मेरे मन को आकर्षित कर रही है। क्या विचित्र लीला है, कैसे भगवान ने सेकंडों में क्या क्या कर दिया। अनंत मूर्तियां सेकंडों में धारण कर ली, किसी को ही पता नहीं है। बताओ, कुछ तो टाइम लगता है। इसलिए हम लोग जो सोचते हैं ना कि भगवान एक सेकंड में ब्रह्मांड को नष्ट करके बना भी सकते हैं, इस लीला से देख लो। सेकंडों में बछड़े भी कोई गिनती नहीं है, इतने बछड़े हैं भाई। सखाई लाखों हैं, उन लाखों के सबके सखाओं के बछड़े अपने। नंद बाबा के 9 लाख गाय हैं, उन 9 लाख गाय के कितने बछड़े होंगे हैं? फिर सखा भी लाखों हैं, फिर सखा लाखों, सखा सब सखा लाखों रूप सेकंड में, 1 मिनट में बना दी। सेकंड में, मिनट नहीं, सेकंडों में, पता ही नहीं चला किसी को। जैसे पलक झपकी और देखा तो सब वही है। ब्रह्मा जी को तो पता ही नहीं चला कब डुप्लीकेट बना, कब ओरिजिनल ढका, कब क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। और बनाना कोई बड़ी बात नहीं भगवान के लिए। मुख्य बात क्या है, देखो कि वो जो जैसे कपड़े पहने, अब ये ऐसा कपड़ा है, इसी में लाल रंग का कोई दूसरा आदमी कपड़ा पहनेगा तो कुछ अलग होगा, थोड़ा कलर भी अलग होगा। वो सब कुछ भगवान बने हैं। ये कपड़ा भी भगवान है, ये माला भी भगवान है। वो सगा माला भी तो पहने हैं, वो किस किस प्रकार के फूल की माला पहने थे, वो सब कृष्ण बने हुए। वो जो तुलसी कंठी पहनते, सबकी कंठी एक जैसी है क्या? किसी की थोड़ी पतली है, किसी की मोटी है, किसी की कैसी है, किसी का कुछ है। अलंकार पहने, सब कृष्ण है वो। फिर इससे भी बड़ी बात क्या है कि अब यहां मान लो 10 लोग हैं, और 10 लोगों की मेरे प्रति अलग अलग भावनाएं, श्रद्धा भी अलग अलग है, प्रीति भी अलग अलग है, बात करने का तरीका भी अलग अलग है। उस सबका, सारे सखाओं का परस्पर जैसा जैसा मूड है, वो सब कृष्ण है। अचिंत्य लीला है। सेकंडों में भगवान ने ये सब कर दिया। हम सोच नहीं सकते भगवान की क्या शक्ति है। तभी तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके बोला, जानंत एव जानंत किम बहुक्त्या न में विभो मनसो वचसो बापो वपसो बाचो वैभवम तब गोचरा। कि प्रभु, जो लोग कहते हैं मैंने आपको जान लिया, उनको कहने दो, मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि का मैंने ही तो सब किया है। मैं अपने मन से, वचन से, वाणी से आपको नहीं जान पाया, अथवा आपके वाणी का वैभव, आपके मन का वैभव, मतलब मन से भगवान ने क्या संकल्प करके क्या कर दिया। और आप वाणी मतलब आप क्या बोलते हैं कोई समझ नहीं सकता। और शरीर से देखो, आपने अनंत विष्णु मूर्तियां प्रकाशित कर दी सेकंडों में। ये वैभव को मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं, तो ये बाकी लोग क्या समझेंगे। यही लीला कह रहे हैं नारद जी, मेरे मन को आकर्षित कर रही है। क्या अद्भुत लीला है। बाएं हाथ में अत्यंत मधुर घृत घी मिला हुआ दही भात का कौर था, और अपने सखाओं को देख करके कृष्ण ने कहा, तुम सब भोजन करो। सखा कह रहे थे हम ढूंढ के लाते, कहते नहीं नहीं, तुम लोग भोजन करो, मैं बछड़े लेकर के आता हूं। और बाएं हाथ में दही भात का कौर लेकर ही साथियों को छोड़ करके बछड़ों को ढूंढने चले गए। ब्रह्माप्याम बीच विलास माधुरीम मुमोहताम वर्णयितुम न को अर्हति क्व सात्म वत्सार्भक रूप धारिता क्व मुग्धवत्त सखी वत्स मार्गणम। ब्रह्माप्या बीच, ब्रह्मा भी विलास माधुरीम, इस मधुर लीला को दर्शन करके विमुग्ध हो गए थे। ब्रह्मा जी के समझ ही नहीं आया क्या हुआ ये। वो जब लौट करके आए, एक तो पहले ही वहां से बताया कि अपने लोक में जाकर ही उनको अपमान सहना पड़ा। उनके द्वारपालों ने उनको भगा दिया, अपमान किया। कहते कहां है बैरू किया, तू कहां से आ गया। ब्रह्मा जी कहते कैसी बात कर रहा है, मेरे द्वारपाल होकर के मुझसे ऐसी बात करते हो।
सोचो कोई कंपनी का मालिक हो, उसको सिक्योरिटी गार्ड रोक दे, कितने बड़े अपमान की बात है। अब वैसे ही हुआ, वो पूरी सृष्टि के मालिक हैं और सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया। कह रहे सिक्योरिटी गार्ड कहने लगे हमको पहले ही पता है, हमारे मालिक भीतर बैठे, उन्होंने बता दिया था यहाँ एक बहरूपिया घूम रहा है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये सुना, क्योंकि बताया ना ब्रह्मा जी तो साधारण नहीं है, समझ गए कुछ गड़बड़ हो गया है, अपराध हुआ, उसकी वजह से भगवान ने मेरा पद ही छीन लिया लगता है। फिर सोचा कि कम से कम भगवान के दर्शन ही कर लूं, तो भीतर गए, उनको रिक्वेस्ट किया, द्वारपालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा ठीक है भाई अपने प्रभु से प्रार्थना करो, मैं एक बार उनके दर्शन करना चाहता हूँ। कहते ठीक है, पूछ के आते हैं। पूछने गए भीतर तो देखा, भगवान ने कहा ठीक है बुला लो उसको भीतर। भगवान ने अपनी लीला विलास, कहते ब्रह्मा जी तुम मेरी मधुर लीलाएं देखना चाहते थे, अब देखो कैसी मधुर हैं लीलाएं। इसलिए भगवान ने कहा थोड़ा और दिखा देता हूं इनको, जिससे दोबारा इनके मन में ऐसी इच्छा ही ना उत्पन्न हो। इतना एक बार किसी को दिखा दो कि फिर इच्छा ही ना खत्म हो, इच्छा ही उत्पन्न ना हो। इसलिए कहा भीतर आ जाओ। भीतर गए ब्रह्मा जी, उनके सिंहासन पे ऐसे ही इसी आसन पे बैठे हुए ब्रह्मा जी, दूसरे चतुर्मुख, और उनके शरीर से कोटि सूर्य के समान तेज प्रकाशित हो रहा है। ब्रह्मा जी का तेज फीका हो गया, कह रहे समझ गए भगवान है। प्रणाम किया और तुरंत कहे तुरंत चलो, अपनी गलती सुधारने के लिए तुरंत उनके हृदय में प्रेरणा हुई, नहीं कहीं कुछ और ना हो जाए, अभी तो पद ही किया है। इसलिए तुरंत लौट करके जब यहाँ आए और आकर के सोचने लगे कि मैं बछड़ों को भगवान के वापस कर देता हूँ, जैसे ही वापस करने के लिए अपने गुफा में जहां छुपाया था वहां नजर डाली, देखा वहां सो रहे हैं बछड़े। और भगवान के पास जब देखा कि यहां वापस करूंगा, वहां क्या वापस, वहां तो पहले से ही है, अब क्या करूं। तो ये विलास माधुरी जब ब्रह्मा जी ने देखा, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, समझ ही नहीं आ रहा है वापस क्या करूं। यहां तो पहले से ही है, उनको वापस क्या करूं। लेकिन फिर मैंने ये जो छुपाया ये क्या है, वो समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। उनको थोड़ी पता है कि ये महामाया ने बना दिए नए डुप्लीकेट। इसलिए ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में पड़े हुए हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। जब बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, भगवान ने उसी समय ब्रह्मा जी को ज्यादा मुग्ध देख करके फिर अपनी ऐश्वर्य को प्रकट किया। सारे बछड़े, सारे सखा चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, जो उनके मूल है नारायण। अनंत चतुर्भुज मूर्तियां प्रकट हो गई, अनंत ब्रह्मांडों की जो स्वामी है। और वो देख करके ब्रह्मा जी का तो दिमाग घूमने लगा, तुरंत हंस से उतरे, चारों मुख जमीन पे लगा करके प्रणाम किया भगवान को और स्तुति करने लगे। इसीलिए कह रहे हैं कि जिस लीला माधुरी का दर्शन करके, और फिर उसके बाद बताया ना कि जब ब्रह्मा जी ने स्तुतियां कर ली, फिर देखा वो जो बछड़े हैं ही नहीं, जो छुपाए थे उन्होंने गायब हो गए। इधर ये अनंत चतुर्भुज मूर्तियां ये भी गायब हो गई, योग माया हट गई और ओरिजिनल वाले वहीं प्रकट हो गए। और देखो आश्चर्य की बात क्या है, 1 साल तक वो बछड़े और सखा वहीं पर थे, किसी को भी पता ही नहीं चला कि यहां पर हैं। अरे लोग कितने इधर, लाखों लोग यहां पर बैठे हुए हैं, किसी को पता नहीं चलेगा क्या। आने जाने वाले को किसी को कुछ पता नहीं है यहां कोई और भी है। दूसरा, 1 साल तक वो दही भात का कौर ही खा रहे, सका कर क्या रहे थे उस समय, खा रहे थे खाना, भोजन कर रहे थे दोपहर वाला लंच। अगासुर के वध में टाइम लग गया था, दोपहर हो गई थी काफी, समझ गए। 1 साल तक खाना ही खा रहे थे वो। मतलब क्या, वो जो भीतर जहां योग माया ने छुपाया था वो समय तो 1 सेकंड जैसा ही था, और बाहर में 1 साल हो गया। क्या अद्भुत भगवान ने ऐश्वर्य प्रकट किया है। जैसे रासलीला का हम बताते बार बार, रासलीला के समय जहां कृष्ण रासलीला कर रहे हैं वहां का समय तो हो गया 1 कल्प के समान, और बाहर रात होती कितने घंटे की, शरद पूर्णिमा की होगी रात 10 घंटे की होगी, 10-12 घंटे की होगी बस। बाहर तो 10 ही घंटा हुआ, नहीं तो 1 कल्प के बाद में तुम्हारा जो दूध तुम रख करके गए थे उसका क्या होगा। 4 अरब 32 करोड़ साल के बाद जब लौट के आओगे तो तुम्हारे घर का क्या होगी। समुद्र भी यहां नहीं मिलेगा तुम्हें,
ये सभी उथल पुथल होकर के यहाँ पता पर्वत हो गया, समुद्र तुम छोड़ करके गए थे, तो पूछो इंद्रद्युम्न महाराज से जाकर के, विश्वास नहीं है, मंदिर ही नहीं मिला था उनको, यहाँ दूसरे ने कब्जा कर रखा था, गाल माधव राजा ने। तो इस प्रकार से देखो, जो सखा और वो बछड़े हैं वो वहीं थे और वो खा रहे हैं, बस उनको लग रहा है बस खा रहे हैं, और बस योग माया हटी और कृष्ण आ गए उनके पास, लीला खत्म। क्या विचित्र लीला प्रकाशित किया भगवान ने। इसलिए फिर ब्रह्मा जी ने पलट के नहीं देखा, एक बार जब स्तुतियां कर ली, भगवान ने ना हाँ बोला ना बोला, तो देखा भगवान का मुख थोड़ा ठीक है, उसी से समझ लिया हाँ क्षमा कर दिया होगा भगवान ने, मुझे एज्यूम कर लिया, और प्रणाम करके चले गए। फिर नहीं देखा पीछे कि क्या हुआ, कि ये कौन था, वो कौन था, डुप्लीकेट था, नकली था, ये कौन है, कुछ नहीं। फिर तो कान पकड़ लिए, दोबारा अब ऐसा काम नहीं करूंगा, बस। तो यही बात कह रहे हैं, ब्रह्मा भी जिस लीला माधुरी का दर्शन कर विमुग्ध हो गए थे, उस विलास माधुरी का वर्णन करने में कौन सक्षम होगा। फिर तो हमने ऐसे 5 मिनट में बोल दिया, जो वास्तव में हुआ होगा उसको कौन वर्णन कर सकता है। कहाँ तो श्री कृष्ण के द्वारा बछड़ों और सखाओं का रूप धारण करना, और कहाँ मुग्ध की भांति सखाओं और बछड़ों को ढूंढना। देखो एक साथ काम कर रहे हैं। कहाँ तो स्वयं बछड़े और सखा बन गए, और कहाँ उनको ढूंढ भी रहे हैं। मुग्धता, सर्वज्ञता, कितनी शक्तियां एक साथ प्रकट हैं, कुछ पता ही नहीं है। ये तो हम लोग एक दो का नाम बोल देते हैं, हाँ असल में क्या हो रहा होगा उसको कौन जानता है। तभी तो अर्जुन से भगवान ने बोला, अर्जुन तुमको ये क्या बताऊं, जो तुमको अभी मैं दिखा रहा हूं ये तो एक अंश ही है। बताओ, जो अर्जुन जिसको देख करके घबरा गए थे, डर के मारे उनके हाथ पैर कांपने लगे थे, वो तो एक अंश ही था। तो ऐसा परम ऐश्वर्य उन्होंने प्रकट किया कि मुग्ध की भांति विपरीत लीला, मतलब मुग्ध भी हैं और इधर एक साथ ही उसी समय बछड़े और सखाओं का रूप भी धारण कर लिया। यह अचिंत्य व्यापार है। तत्तद विलासास्पद गोकुलस्य स ब्रह्मैव महात्म्य विशेष वित्तमः अस्तौत तथा यो भगवंतम आदरान मूर्तो महाप्रेम रसो ब्रजस्यः। श्री कृष्ण के वैसे विविध विलासों के आधार स्वरूप उस गोकुल का विशेष महात्म्य अधिक क्या कहूं। अब इतनी सारी लीलाएं नारद जी ये करके बता रहे थे, हैं, पूतनावध से प्रारंभ किया, फिर तृणावर्त, फिर क्या कहते हैं सकटासुर, उसके बाद में ये अगासुर बकासुर, ये सब मारे। कहते इतनी सारी कृष्ण ने जो लीलाएं, और बताया कैसे, खेल ही खेल में सब हुआ है। ये ऐसे ब्रह्मा जी के लिए ऐसा नहीं भगवान को बड़ा परिश्रम करना है। अच्छा तो ब्रह्मा जी ने ऐसा किया मेरे साथ, तो मैं ब्रह्मा जी को क्या करूं, सोच रहा हूं ऐसे, और सोच करके कुछ ऐसे चमत्कार, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब खेल ही खेल में, मतलब पता ही नहीं चला कब क्या इतना सब कुछ हो गया। ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए और कोई भी नहीं जान पाया। खेल ही खेल में, मतलब जैसे बस उधर गए और इधर सब कुछ हो गया, और ब्रह्मा जी भी इसे देख देख करके हैरान रह गए। ये सब खेल ही खेल में हो गया। जैसे बताए ना, बाकी जगह खेल खेल में नहीं होता है। भगवान ने रावण को खेल खेल में नहीं मारा है। पहले तो परेशान है, बड़े परेशान है, भाई कहाँ गई सीता, समझ गए, सीता जी कहाँ हैं। हनुमान जी मिले, हनुमान जी सुग्रीव से मिलाया, सुग्रीव से कहा भाई एक काम करो, हम बाली को मार देंगे तो हमारी सीता जी को खोज कराओ। तो ठीक है, अभी तो ये बरसात आ रही चतुर्मास, उसके बाद में करेंगे। उसके बाद में फिर ढूंढने के लिए 4 टीमें बना के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन में भेजा। फिर हनुमान जी कैसे मुश्किल से जा करके समुद्र पार करके लंका में घुस करके तब सीता जी का पता लगा के आए। तो राम जी ने कहा भैया अब चलो, अब तैयारी करो युद्ध की। और युद्ध की तैयारी हुई, फिर वहां समुद्र के किनारे आए, 3 दिन तक बैठे रहे। समुद्र से ही कहा भैया तुम हमको जगह दे दो, और समुद्र तो सुनता ही नहीं है। 3 दिन तक बैठे रहे। ये कोई खेल खेल में थोड़ी हो रहा है, इतना मेहनत परिश्रम करना। 3 दिन तक भूखे प्यासे समुद्र से विनती करते रहे भगवान।
माना नहीं, तब बाण उठाया के जाके तुमको सुखाई देता हूं। फिर उसके बाद में कहता नहीं नहीं प्रभु, सुखाने की जरूरत नहीं है, आपके तो थर से ये बनवा सकते हो, पुल बनवा दो। तो पुल बनवाया। अब पुल बनाने में कितना टाइम लगा हुआ है? 100 योजन 1200 किलोमीटर का पुल है, छोटा मोटा पुल है कोई है? पूरा जो नेशनल हाईवे, समुद्र के ऊपर नेशनल हाईवे बना दिया। और चौड़ा कितना होगा? इतनी सेना कोई 2-4 लोग थोड़ी जा रहे थे, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की सेना थी। कितना चौड़ा पुल, 1200 किलोमीटर लंबा, इतना दिन लगा उसमें। फिर उसके बाद हम वहां पहुंचे, फिर संदेश भिजवाया रावण को, भाई कि देखो अभी भी मौका है, हम तुमको मौका दे रहे हैं, छोड़ दो सीता जी को, हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे। फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। अब उसकी सेना में बड़े बड़े प्रहस्त और सब कौन कौन से बड़े बड़े सब थे असुर, एक से एक धुरंधर, उनसे युद्ध। फिर वो मर गए। तब जाकर के मेघनाथ ने कितना परेशान किया है, हैं? एक बार तो लक्ष्मण को शक्ति मार दी, फिर एक बार नागपाश में बांध दिया, कितना परेशान किया, कितनी मुश्किल से तो वही मरा। फिर उसके बाद में राम रावण युद्ध हुआ। राम रावण युद्ध में भी देखा तो वो तो कभी इधर छुप जाता है, कभी उधर छुप जाता है, कभी इधर आकाश में, कभी कितने रूप धारण कर लेता है। भगवान नीचे से बाण मार रहे इधर से उधर। देवताओं ने फिर विमान भिजवाया कि भाई ऐसे कहते बराबरी का युद्ध होना चाहिए। फिर विमान में चढ़े, फिर ऐसे करके कितना झमेला हुआ, तब जाके रावण मरा। हुआ कि नहीं? और कृष्ण को देखो, कोई भी असुर अभी बताए ना, बत्सासुर आया बछड़ा बन करके, भगवान ने कहा अच्छा ये बछड़ा आ गया है, स्पेशल गेस्ट है, स्पेशल गेस्ट के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो स्पेशल ट्रीटमेंट करने के लिए भगवान गए और पीछे से उसके 2 पैर को पकड़ा और यूं घुमाया, जैसे बच्चे लोग होते ना, ऐसे गुलेल को घुमा करके ऐसे फेंक दिया, उसे मर गया, खत्म। हुआ कि नहीं? बात ही बात है। और सकटासुर को कैसे मारा था? उसके लिए कुछ करना पड़ा भगवान को। देखा अरे ये सकट नीचे आ रहा है, मेरे दब जाऊंगा मैं, रोने लगे। और रोते रोते बच्चा क्या करता है? डर के मारे पैर मारता है, पैर मारा, बस पैर छुआ, मर गया। पूतना भी ऐसे ही डर के मारे बच्चा क्या करता है? जोर से पकड़ लेता है, पकड़ा ही था बस, वो भी मर गई। ऐसे कोई भी असुर देख लो, कंस को भी भगवान ने कुछ परिश्रम नहीं किया कंस को मारने के लिए। पहले युद्ध तो इनसे चाणूर मुष्टिक ये सब पहलवान, इनसे युद्ध हुआ। फिर एकदम से देखा ये कंस ऊपर बैठा हुआ, एकदम से भगवान चढ़ करके ऊपर पहुंचे हैं और वो गिर गया। इतना कंस जो उसकी कंस की दिग्विजय यात्रा पढ़ो बेटा, पता चलेगा कितना शक्तिशाली था वो। सोचो बकासुर को यमराज ने यमदंड चलाया, इंद्र ने वज्र चलाया, और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया, शिव जी ने अपना अस्त्र चलाया त्रिशूल, तब भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाए उसको कंस ने वश में कर लिया था, युद्ध में जीत लिया था। और उसको भगवान ने उसको चोंच फाड़ करके ऐसे फेंक दिया तिनके की तरह। सारे असुरों को खेल खेल में मारा है। तो इसलिए ये सारी जो लीलाएं हैं, और यहाँ ब्रह्मो लीला में भी वही बता रहे हैं कि ऐसा कुछ बताया ना कि भगवान कोई प्लानिंग नहीं कर, अच्छा जैसे बताया ना कि राम जी प्लानिंग कर रहे हैं क्या किया जाए। मंत्री जी सुग्रीव जी आइए आप बताइए कुछ, हनुमान जी कुछ आप बताइए, विभीषण जी से पहले विचार विमर्श कर रहे हैं भाई क्या किया जाए, कैसे किस प्रकार से युद्ध की रणनीति तैयार की जाए। कृष्ण कुछ नहीं करते हैं क्योंकि उनको रणनीति के लिए टाइम कहाँ है भाई। खेल कूद से टाइम मिलेगा तब तो रणनीति बनाएंगे। अरे खेलने बच्चों के साथ में, खाने पीने चोरी करने से फुर्सत नहीं है, रणनीति के लिए टाइम कहाँ बनाएंगे। कहते ये फालतू के कामों के लिए हमारे पास टाइम नहीं, मेन काम चोरी है, झूठ बोलना है कि नहीं, बच्चों के साथ खेल कूद है, ये मेन काम है, ये करने दो हमको, ये रणनीति थोड़ी है। वो तो अपने आप जो आएगा उसको देख लेंगे उसी टाइम, वो अपने आप हो जाता है। तो ऐसी मधुर लीलाएं हैं भगवान की, उसको देख करके ब्रह्मा जी भी विचार शक्ति उनकी खत्म हो जाती है। तो यही बता रहे हैं तत्तत विलासपद गोकुलस्य, ये जो विलास किया जिस गोकुल में, उसकी महिमा में क्या बताओ। इतना सारा मैंने जो तुम्हें बताया, ये खेल ही खेल में भगवान ये सब कर देते हैं। ऐसा ऐश्वर्य और ऐसा माधुर्य वहां पर
प्रकट होता है। कह रहे हैं मैं ज्यादा क्या कहूं, अपने पिताजी, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी इस विषय को ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वो साक्षात देख करके आए थे। भैया हमने तो सुना ही है, पिताजी से बेटा सुनता है तो वो पूरी बात थोड़ी समझता है। पिताजी कहे मैं वहां पर ऐसे गया था, फिर ऐसे मैंने ऐसे किया, और वहां पर कैसे कैसे क्या किया वो तो फिर कंक्लूजन बता देंगे कि फिर मेरा उससे युद्ध हुआ और मैं ऐसे जीत गया। तब तक और युद्ध हुआ तो कैसे युद्ध हुआ, हम देखो वराहदेव का भगवान वराहदेव का हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ। अब जो युद्ध हुआ वो हम लोग तो जब कथा आती है वराह द्वादशी तो हम कथा सुनाते हैं बढ़िया से, और क्या सुनाते हैं कि ऐसे 2-4 मिनट ऐसे बस हुआ, 2-4 मिनट बोलेंगे हम कि थोड़ा ऐसे हुआ, फिर गदा गिर गई, फिर उसने कहा मजाक उड़ाया भगवान का, और बस भगवान को क्रोध आया, फिर ऐसे हुआ, और फिर उसके बाद भगवान ने एक थप्पड़ लगाया तो क्या बस इतना ही हुआ था। वहां देवता लोग देख रहे थे, क्या वो तो 5 मिनट में खत्म हो गया था। अरे देवता लोग घबरा गए थे, कब से युद्ध चल रहा था, संध्या का समय हो गया, और तब तक क्या क्या हुआ वो कौन बता सकता है। वो वहां ब्रह्मा जी आ गए थे, वही बता सकते हैं, उन्होंने लाइव देखा था युद्ध। और हम लोगों ने लाइव क्या देखा, कुछ नहीं, किताब में पढ़ा, वो भी 2 मिनट का ही है, और उसको हम थोड़ा विस्तार करके 5 मिनट का बताने की कोशिश करते हैं। उससे ज्यादा हमारी भी शक्ति नहीं है कि नहीं। लेकिन वास्तव में क्या हुआ, अब जो पिक्चर बनाया नरसिंह, 3 घंटे में पिक्चर खत्म हो गई, उसमें सारी प्रहलाद की थी। वो पाठशाला में गए, वो पाठशाला में जाकर के जो कैसे संडमर के सब क्या क्या सिखाते थे वो भी कोई वर्णन नहीं कर सकता, कितना बताएंगे। और गए पाठशाला में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, 3 घंटे में पिक्चर खत्म। नरसिंह देव प्रकट हुए, और नरसिंह देव जब से प्रकट हुए और तब से हिरण्यकश्यपु का वध किया, कितना टाइम है उसमें देखना जा करके पिक्चर में, तो उतना ही हुआ, बस सोच नहीं सकते। नरसिंह पुराण में तो वर्णन है भगवान दोपहर के समय ही प्रकट हुए थे, और अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन है, कल्प भेद से कथा अलग अलग होती है भगवान की। तो जो दोपहर में जब प्रकट हुए तो अभी संध्या तक तो भगवान को कुछ करना ही है, तो हिरण्यकश्यपु ने अपने असुर सेना को आदेश दे दिया, जाओ मारो। असुर सेना लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों राक्षस भयंकर भयंकर टूट पड़े भगवान के ऊपर, और भगवान ने हजारों रूप धारण करके, हजारों अस्त्र शस्त्र धारण करके, किसी को तलवार से काट रहे हैं, किसी को धनुष से मार रहे हैं, किसी को नाखून से फाड़ रहे हैं, किसी को कुछ ऐसे करके मारते रहे। भगवान को टाइम ही तो पास करना था, मारते रहे। भगवान वीर रस का आस्वादन भी हो ही रहा है उनको, तो ऐसे करके करते रहे। जैसे ही शाम का टाइम आया फिर ये गौड़ काम छोड़ दिया, फिर मुख्य काम पकड़ा हिरण्यकश्यपु, तो आजा बेटा तू। ऐसे पकड़ लिया थे, बड़ा सुंदर वर्णन किया है, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है। चूहा क्या करता है, क्या करता है, कुछ कर नहीं सकता है, वो तो सोच रहा है अब तो मर गया मैं। ऐसे हिरण्यकश्यपु सोच रहा है मेरी शक्ति कहां गई। अरे शक्ति उसके कितनी शक्ति थी पता है, उसकी अचिंत्य शक्ति थी इस ब्रह्मांड के हिसाब से, क्योंकि इंद्र और बाकी देवता लड़ने की शक्ति नहीं थी किसी के अंदर, कोई लड़ाई नहीं करी है उसने, सब ऐसे ही छोड़ के भाग गए थे। क्योंकि जब उन्होंने वरदान का ही सुन लिया, ये ऐसा वरदान मांग के आया है, न दिन में मरूं न रात मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से, न देवताओं से न असुर से, न गंधर्व से न राक्षस से, न पशु से न मनुष्य से न नाग से, किसी से नहीं, और शक्ति भी भयंकर, और शरीर पर वज्र भी कुछ असर नहीं कर सकता है, तो लड़ेंगे क्यों बताओ भाई। लड़ोगे तुम ये हम कह रहे हैं एक पर्वत है, तुम उससे पर्वत से लड़ो, जरा उसको घूंसा मारो, पर्वत को मारोगे क्यों, फिर तुम्हारे हाथ में सारी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाएगा, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा फिर, समझ गए। इसलिए वो ऐसा ही तो हो गया था। तो इसलिए जब भगवान ने पकड़ा है उसको, तो वो यही सोच रहा है, क्योंकि जिंदगी भर ऐसे ही किया, कोई जीत ही नहीं सकता था उसे, शक्ति कहां चली गई, कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए वहां पर उदाहरण दी, बिल्ली जैसे चूहे को पकड़ लेती है, उसके बाद जब फड़फड़ाया है तभी भी अभी थोड़ा समय बचा हुआ है, भगवान वो भी देख रहे हैं सब, पता है ना भगवान की अचिंत्य शक्ति है, सब कुछ एक साथ जानते हैं। छोड़ दिया, जैसे बिल्ली चूहे को एक बार छोड़ देती है तो फिर सोचता बच गया,
फिर भागने की कोशिश करता है, फिर फड़फड़ा करके इधर उधर से, फिर ये ऐसे इधर उधर पैंतरे दिखाने लगा, तलवार लाया, ढाल लाया, इधर ऐसे ऐसे करके दिखा रहा है भगवान को। फिर अटैक किया भगवान के ऊपर। जब भगवान ने देखा अब समय आ गया, तब फिर दोबारा पकड़ लिया ऐसे ही, और फिर जाकर के चीर फाड़ करके फेंक दिया। तो इसमें भी देखो परिश्रम हुआ ना भगवान को बहुत सारा, इसमें भी विचार करना पड़ा, ऐसे करूं ऐसे करूं, ये करना, संध्या का समय नहीं, वरदान को भी देखना है। कृष्ण को ये सब कोई नहीं, कुछ नहीं, खेल खेल में बस हो गया। तो वही कह रहे हैं कि जो कृष्ण के वैसे विविध विलासों के आधार स्वरूप उस गोकुल के विशेष महात्म को क्या वर्णन। तो हम बता रहे थे कि जो ब्रह्मा जी ने जो देखा, वही नारद जी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी जो ब्रह्मा जी हैं वो जानते हैं ये सब बातें, कैसा कैसा वहां पर क्या हुआ था। और नारद जी क्या जानेंगे, नारद जी को तो ब्रह्मा जी ने बताया होगा, तो सुना होगा, उन्होंने पढ़ा होगा ग्रंथ में, लेकिन देखा तो ब्रह्मा जी नहीं था। और उन्होंने भी पूरा नहीं देखा, क्योंकि बाकी जो चीजें बताई, कब भगवान ने अचिंत्य विष्णु रूप धारण कर लिए, कब योग माया से असली को ढक दिया, कब नकली बना दिए, ये तो ब्रह्मा जी को भी पता नहीं है, क्या देखेंगे। इसलिए उन्होंने जितना देखा था वही बताया। इसलिए उन्होंने ब्रज की तथा महाप्रेम की रसमूर्ति श्री कृष्ण की आदर सहित स्तुति की है। इसलिए ब्रह्मा जी ने तद्भूर भाग्यम इह जन्म किमपेटभ्याम यद गोकुले अपि कतम अंग्रिरजोभिषेकम, क्या मेरा ऐसा सौभाग्य हो सकता है कि इस गोकुल में कभी जन्म हो जाए और किसी ब्रजवासी की चरण धूलि माथे पर लग जाए। पत्थर ही बन जाऊं मैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते पत्थर ही बन जाऊं, जिससे कि ये ब्रजवासी। अब पत्थर के क्या है, जब अभी तो बहुत कुछ फैसिलिटी हो गई, चप्पल पहन लो, ये पहन लो, तो पहले नंगे पैर ही घूमते थे, नंगे पैर घूमते थे, घर में आते थे धूल लगी हुई थी पूरे यहां तक, घुटने तक धूल रहती थी पूरी। तो फिर पत्थर के ऊपर में ऐसे रगड़ रगड़ करके पैर धो करके साफ करके तब जाते थे। तो वो पत्थर ही बन जाऊं जिससे ये ब्रजवासी मेरे ऊपर अपने चरणों को रगड़ दें और वो धूल मेरे माथे पर लग जाए, मेरा उद्धार हो जाए। ब्रह्मा जी इतनी ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या है, हम तो ऐसी प्रार्थना करने लायक भी नहीं। और क्या बताया, महाप्रेम की रसमूर्ति कृष्ण की तो बहुत सारी स्तुतियां की हैं, उनको तो बोलना ही क्या है। अहो अति धन्या ब्रजगो रमण्यम स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा यासाम विभो वत्सतरा आत्मजातना यत् तृप्ते अद्यापि न गोकुल मधुरा चाल मधुरा। अहो अति धन्या, ये ब्रज गो, ब्रज की गायें, और रमणीयम, रमणीयम माने जो माता, ये अहो अति धन्या है, ये महान सौभाग्यशाली हैं। क्यों, स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा, जो भगवान यासाम विभो बसर यत्रप्ते अद्यापि न, ये भगवान जिनको ऋषि मुनि अनंत काल से, मतलब अनंत काल मतलब क्या, जब से सृष्टि हुई है। कौन सी सृष्टि, ये तो पहली बार ब्रह्मांड बना है ऐसा नहीं है, इससे पहले अनंत ब्रह्मांड आए, अनंत ब्रह्मांड, जब से ब्रह्मांड बनने शुरू हुए तब से ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की, तब से उनके लिए यज्ञ पुरुष हैं, तब से यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी वो संतुष्ट हुए नहीं भगवान। और वही भगवान इन गायों का बछड़ा बन करके स्तनपान कर रहे हैं, इन माताओं के बच्चे बन करके स्तनपान कर रहे हैं। ओ, ये ब्रज की गायें और ये ब्रज की रमणियां ही धन्य हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने आदर सहित स्तुति की है। बता रहे हैं टीका में, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में कहा है, गोप बालकों की माताएं भी वेणु की ध्वनि सुनकर शीघ्रता पूर्वक उठी और परब्रह्म श्री कृष्ण को ही अपना पुत्र मान करके अपनी दोनों भुजाओं से आलिंगन कर गोद में बिठा लिया। पहले माताएं अपने पुत्रों से कम प्रेम करती थीं, कृष्ण से ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन अब जैसे ये लीला हुई अघासुर वध की, उसी दिन से जब शाम को बच्चे आए लौट करके, तो माताएं जैसे ही लौटने की ध्वनि सुनी तो माताओं ने अपने अपने बच्चों को इतना प्रेम से लगाया जैसे पहले कृष्ण को प्रेम करती थी। उनको पता नहीं किंतु ये कृष्ण है, वो तो अपना बच्चा ही समझ रही हैं। ये आश्चर्य की बात है, बलदेव प्रभु देख रहे हैं, बलदेव प्रभु देखने से ही पहचान लेते ये बात, लेकिन देखने पर भी पहचान नहीं पा रहे। और उसी प्रकार से
जो गायें हैं वो भी ऐसे ही कृष्ण से अधिक, अपने कृष्ण के अधिक नहीं, कृष्ण के समान ही अपने बछड़ों को प्रेम कर रही हैं। गायें गोष्ठ से दौड़ी हुई आई, जहां बांधते हैं गायों को वहां से दौड़ करके अपने बछड़ों के पास में आ रही हैं। बलदेव प्रभु रोज देखते हैं ये हो क्या रहा है, किंतु समझते नहीं, क्योंकि कृष्ण की इच्छा नहीं है। सोचो कृष्ण की इच्छा, वही जो इच्छा बोला वही कृष्ण की शक्ति, वही कृष्ण की माया, उसके ऊपर और कुछ नहीं है। तो दोनों भुजाओं से आलिंगन कर अपनी गोद में बिठा लिया और पित पुत्र स्नेह से परिपूर्ण हृदय से उनको अपना स्तन पान कराया। इस प्रकार वात्सल्यवती गोपियां कृष्ण की माता यशोदा के समान ही भाग्यशाली हो गईं, क्योंकि वो भी कृष्ण को प्रेम कर रही हैं। पुनः जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की, ब्रज की गायें और गोपियां धन्य हैं, हे वो आपने बछड़ों और पुत्रों के रूप में आनंद पूर्वक उनका स्तनामृत पान किया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।